हेलो गाइस, आज न्यू स्टोरी स्टार्ट कर रहे हैं। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर करो। ऐप से रोज इंटरेस्टेड स्टोरी अपलोड करेंगे सपोर्ट। चैप्टर 1। मुंबई की सड़कों पर चमचमाती ब्लैक कार्स तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। ये वो एरिया था जहां ट्रैफिक न ले बराबर था। सड़क के दोनों तरफ खाली रास्ता था जिसमें एक तरफ दूर से बीच दिख रहा था। वो कार्स कुछ ही दूरी पर चली थी कि उनके आसपास बीच साइड से दूसरी ऑफ रोड कार्स आकर उनका पीछा करने लगी। उन कार्स के सबसे आगे बैठी कार में बैठे आदमी ने अपने ब्लूटूथ को टच किया। हेलो समवन इज बिहाइंड अस, दे आर चेसिंग अस। उधर से किसी ने कुछ कहा। ओह गॉट इट बोलकर उसने ड्राइवर को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए। ड्राइवर ने हैरानी से उसे देखा। व्हाट? बॉस के ऑर्डर्स है, तुम जानते हो ये किसने बोला होगा? ये सुनकर ही उस ड्राइवर ने अपना पसीना साफ किया। उसका से 2 कार पीछे की कार में पिन ड्रॉप साइलेंस था। वहां ड्राइवर बार बार चेस करती उन कार्स को देख रहा था जो उनके बहुत करीब आ चुकी थी। उसने एक नज़र पास में बैठे उस इंसान को देखा जो अपने लंबे बालों की चोटी को फिंगर पर राउंड राउंड घुमा रहा था। उसके चेहरे पर डेविल स्माइल थी। नजरें बैक व्यू मिरर से उन कार्स पर टिकी थी। वो ऐसे देख रहा था जैसे चील नीचे चल रहे सांप को देखती है। वही बैक सीट पर एक आदमी बैठा था जिसकी एज लगभग 30 साल थी। वो आईपैड पर कुछ टाइप कर रहा था। उसका ऑरा बेहद ठंडा था। आंखें उसकी कहीं और थी और फिंगर्स लगातार स्क्रीन पर मूव कर रही थी। ब्लैक कस्टम मेड सूट पहने हुए वो बेहद हॉट और हैंडसम लग रहा था कि कोई एक नज़र उससे देखे और बस उसे नज़रों में कैद कर रह जाए। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसके ये जीरो कोल्ड एक्सप्रेशन उसे बेइंतहा कातिल बनाते थे। ब्राउन अच्छे से सेट बाल और हल्की बियर्ड, रेड लाइनर लिप्स, शार्प फेशियल फीचर्स। वो एक ऐसी शख्सियत का मालिक था जिसको देखकर कोई भी बस उसका होकर रह जाए। उसने अपना आईपैड एक तरफ डाला। स्क्रीन पर कोई लड़की दिख रही थी जो शायद तैयार हो रही थी। उसने अपने टाई की नॉट को ढीला किया, ब्लेज को निकाल कर साइड में रखा और स्लीव्स को फोल्ड करने लगा। उसके वो फोआर्म्स जिनसे उभरी नसें दिख रही थी शो होने लगे। कॉलर के 2 बटन खोलते हुए उसने उस वॉच को निकाला जो उसके किसी भी कपड़े से मैच नहीं कर रही थी। वो बस मामूली दिख रही थी। अपने होठों के कोनों को मोड़ते हुए उसने कहा कन्वर्ट। इतना सुनते ही ड्राइवर ने एक बटन दबाया और कार की छत खुल गई। वो कार कंफर्टेबल थी। उसने सीट के नीचे से एक बॉक्स आगे किया और उसे खोला। उसमें एक शानदार राइफल थी। राइफल पर हाथ फेरते हुए उस आदमी ने उसे उठाया और बोला, माय कोब्रा। चांद को रोशनी पड़ने से वो राइफल चमचमा रही थी। उनकी कार को वो दूसरी कार्स हिट करने लगी थी, साथ ही उनके ऊपर गोलियां चलने लगी। वो आदमी बेखौफ था। उसकी भूरी आंखें उन कार्स पर टिक गई। टू एसलर शासर एट जसवीलर शासर। वो फ्रेंच में कुछ बोल रहा था जिसका मतलब वहां मौजूद किसी को समझ नहीं आया। अगले ही पल तेज आवाज आई। उसके पीछे आ रही एक का ब्लास्ट हो गई। वो राइफल कोई मामूली राइफल नहीं थी। वो एक शॉट में ही किसी भी कार को तबाह कर सकती थी। उसके पीछे खड़े इंसान ने भी दूसरी तरफ उन गाड़ियों पर शूट करना शुरू कर दिया था। एक एक बाद एक कार तबाह हो रही थी कि दूसरी तरफ कार में से किसी ने उस आदमी पर निशाना लगाया और गोली सीधे उसके कंधे में आकर लगी। वो आदमी पीछे की तरफ हुआ। बॉस। उसकी पीठ पर हाथ रखते हुए पीछे खड़े आदमी ने उसे सीधा किया। अपनी आंखें किसी शिकारी की तरह उन पर टिकाए उसने कहा, दी एंड। वो किसी कहर की राह उन पर बरस रहा था। जो कार उनके आगे चल रही थी उसमें मौजूद एक आदमी ने पीछे से झांक कर देखा। शिवांश राठौर से उलझोगे तब जलोगे ही, बोलते हुए वो वापस अपनी सीट पर लेटा। अभय तू सो जा, घर जाकर वो माँ बेटी तुझे सोने नहीं देंगी। एक औरत स्टूल पर बैठी हुई सामने लेटे इंसान को देख रही थी जो बेजान सा लेटा था। हर तरफ मशीनें थी। वो कोमा में था, अब से नहीं पिछले 4 साल से। ध्रुव अब और कितना इंतजार कराएंगे? अब बस भी कर दे, उठ कर देखे क्या हाल हो गया है आपके परिवार का। शिवांश जिसे आप कंट्रोल करते थे वो बेकाबू पत्थर दिल इंसान बन गया है जिसके दिल में किसी के लिए कोई रहम नहीं है। हमारा परिवार बिखर गया है ध्रुव। अब उठ जाएं या मेरी आंखें इसी आश में बंद हो जाएंगी। वो बोलती रही लेकिन सामने मौजूद उस शरीर में कोई हलचल नहीं हुई। डायमंड क्लब। यहाँ एक से बढ़कर एक अमीर घर के बच्चे आते थे जहाँ वो अपने तरह से एंजॉय करते। ड्रिंक, ड्रग्स, गैम्बलिंग, गर्ल्स, सब कुछ वहाँ हो रहा था। वही एक टेबल के पास सोफों पर कुछ लोग बैठे हुए थे। सामने सफ़ेद पाउडर शराब ऐसे रखी थी जैसे कोई आम चीज़ ही। कुछ की गोद में लड़कियाँ थी तब ऐसे ही बैठे थे। रिवांश कम ऑन, डू इट डूड। वो लोग सामने ड्रिंक कर रहे लड़के को बोल रहे थे वो कुछ नया ट्राई करे। एक लड़की आकर उसकी गोद में बैठी। कम ऑन डार्लिंग, हैव फन ना, टुडे योर सॉन्ग हैज ब्रोकन ऑल रिकॉर्ड्स, वी हैव कम हियर ओनली फॉर इट्स सेलिब्रेशन। वो लड़का अपनी नशीली आंखों से उस लड़की को देखने लगा जो उसके बहुत करीब थी।
वही एक पार्टी हॉल में एंट्रेंस पर एक लड़की बहुत परेशान खड़ी थी। वो अपने बैग में कुछ ढूंढती फिर आसपास कुछ देखती। उसने एक ब्लैक बनारसी साड़ी पहना हुआ था। उसका उभरा हुआ पेट दिखा रहा था। वो प्रेग्नेंट है। उसने एक हाथ में एक बहुत प्यारे बच्चे का हाथ पकड़ा हुआ था जो आमंड ब्राउन आईज से सब तरफ देख रहा था। उसके ब्राउन हेयर्स माथे पर बिखरे थे। फूले गाल बहुत प्यारे लग रहे थे। मम्मा व्हाट हैपेंड, व्हाई आर यू सो वरीड। अपनी क्यूट बेबी वॉइस में जैसे ही उसने ये बोला, सामने एक खड़ी एक फीमेल मुस्कुराने लगी। ओ बेबी, योर मदर फॉरगॉट द इनविटेशन कार्ड, नाउ हाउ विल वी एंटर, वी हैव सेंट द गार्ड्स बैक। डोंट वरी मॉम, वी डोंट नीड एनी कार्ड। बोलकर वो आगे गेट पर खड़े गार्ड के सामने आया। उसने बड़े एरोगेंट तरीके से कहा, ओपन द गेट नाउ मिसेस शिवंश राठौर एंड रिद्धव शिवंश सिंह राठौर इज हियर। वो सब हैरानी से उन्हें देखने लगे। उस लड़की ने जल्दी से आगे बढ़कर उसे पीछे खींचा। What are you doing रिद्धव, we have no relation with शिवंश राठौर। चैप्टर 2। रिद्धव पलट कर नाराजगी से अपनी मॉम को देखने लगा। वो जहाँ कहीं भी जाते थे उसकी मॉम यही करती थी, उनकी रियल आइडेंटिटी छिपा लेती। ये बात उसे पसंद नहीं आती थी। रिद्धव बोलने के लिए मुंह खोला था कि एक सख्त आवाज आई, यंग लेडी। वीनू ने अपनी आंखें भींच ली। शायद आज ऐसा कुछ होने वाला था जो पहले कभी नहीं हुआ था। सामने गिरीश खड़ा था। उसने रिद्धव के सामने आते हुए थोड़ा झुककर कहा, हेलो लिटिल मास्टर। रिद्धव ने अपना चेहरा वीनू की तरफ कर लिया। मॉम कार्ड भूल गई है और ये। उसने जलती निगाहों से उन गार्ड्स को देखा। गिरीश को एक पल लगा समझने में। उसने अपने साथ आए गार्ड्स को इशारा किया। उन्होंने गेट खोला। गिरीश थोड़ा झुककर आगे की तरफ हाथ करते हुए खुद उन दोनों के पीछे हो गया। वही हॉल में सामने बड़े से स्टेज पर आज खुद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पीएम और भी महान हस्तियां थी। आज इंडिया के सबसे बिगेस्ट अवार्ड दिए जा रहे थे। वही ये अवार्ड देश के लिए की गई सेवा, उसके लिए किए गए योगदान और सहयोग के लिए दिए जाते हैं। आज तक ये अवार्ड सिर्फ एक बिजनेसमैन को दिया गया था, उसके बाद ये कोई दूसरा था। उसके योगदान को बताते हुए नाम अनाउंस किया गया। देश के लिए की गई उनकी सेवाओं का हम सम्मान करते हैं, जिसके लिए श्रीमान शिवांश सिंह राठौर को भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। तालियों के बीच शिवांश राठौर उठा। उसके साथ ही सारे लोग खड़े हो गए। पिछले 4 साल में शिवांश राठौर पहले से बढ़कर और एक ताकत के रूप में उभर कर आया था। जैसा उसने कहा था वो वहां पहुंच जहां न उसके आगे कोई जा सकता था न उसके पीछे खड़ा हो सकता था। एशिया में राठौर से आगे कोई नहीं पहुंच सकता था। शिवांश स्टेज पर जाकर अवार्ड ले रहा था कि सामने गेट खुला और एक लड़की बच्चे का हाथ पकड़े हुए अंदर आने लगी। उसका दूसरा हाथ उसके उभरे हुए पेट पर था। उसके पीछे ब्लैक यूनिफॉर्म पहने गार्ड्स चल रहे थे जिनके यूनिफॉर्म पर एक स्पेशल लोगो था। शिवांश के हाथ में माइक था। द क्रेडिट फॉर माई सक्सेस गोज ओनली टू माई फैमिली, माई सोन रिद्धव शिवंश सिंह राठौर। ही इज वेरी लकी फॉर मी एंड स्पेशली माई वाइफ शिवीना शिवंश सिंह राठौर। वीनू अपनी जगह रुक गई। सारी नजरें उस पर थी। शिवांश स्टेज पर सबको ग्रीट करते हुए स्टेज से नीचे उतर आया था। उसने अवार्ड अभय को दिया और खुद वीनू की तरफ बढ़ गया। वीनू के पास आकर उसने वीनू के माथे पर किस किया। रिद्धव को देखा। डैड, आई मिस दिस। नो यू आर नॉट लिटिल वन। वीनू जो शिवांश को देख रही थी। शिवांश ने एक नज़र उसे देखा, फिर रिद्धव को गोद में उठा लिया। वीनू को अपने आंखों में वो कैमरा लाइट्स चुभती हुई महसूस हो रही थी। उसने शिवांश का बाजू पकड़ा। शिवांश ने खुद में छिपती वीनू को देखा। नाउ द होल वर्ल्ड नोज हु यू आर, देयर इज नो पॉइंट इन हाइडिंग। वीनू की कमर पर हाथ रखते शिवांश उसे दूसरी तरफ ले आया जहां अवार्ड के बाद सब आने वाले थे। उनके नेम टेबल पर शिवांश ने लाकर रिद्धव को चेयर पर बिठाया। वीनू की तरफ देखा। ब्लैक बनारसी साड़ी जिसमें वीनू की कमर और पेट अच्छे से रिवील हो रही थी। उसके लंबे खुले बाल आज भी उतने ही लंबे और खूबसूरत थे। शिवांश की नज़र हमेशा की तरह वीनू के होठों पर आकर टिक गई। उसके ब्राउन शेड्स हार्ट शेप्ड लिप्स बहुत अट्रैक्टिव लग रहे थे। अब उसके होठों के कोना पर एक ब्लैक तिल भी हो गया था। वीनू को शिवांश को गहरी नजरों का एहसास भली भांति हो रहा था। उसने अपने साड़ी के पल्लू को मुट्ठी में भर लिया लेकिन शिवांश की तरफ नहीं देखा। शिवांश ने वीनू को चेयर पर बिठाया। बैठो। फिर एक छोटी बोतल खोलकर वीनू को दी। वीनू ने चुपचाप पानी पी लिया। रिद्धव बोला, डेड मी टू। शिवांश ने रिद्धव को अपने हाथ से अपनी पिलाया, फिर उसके चेहरे को टिश्यू से साफ किया। रिद्धव बड़े ध्यान से शिवांश को देख रहा था। यू नो डैड, आज क्या हुआ? डिड यू टेल मी व्हाट हैपेंड टुडे? रिद्धव के फूले गाल और फूल गए। उसने अपना सिर झुकाते हुए कहा, ओ डैड, यू आर सो रूड। यस आई एम, दैट्स व्हाई आई लाइक अक्षत अंकल। वो भी शिवांश का ही बेटा था। हर टेढ़ी बात का जवाब देना अच्छे से सीख चुका था। शिवांश ने तिरछी आंखों से उसे घूरा। रिद्धव भी उसी तरह उसे घूर रहा था। यू नो आई वाज टेलिंग द गार्ड हु वी आर,
Mom said we have no relation with शिवांश राठौर। वीनू जो सामने रखे अवार्ड को अपने हाथों से छूते हुए देख रही थी, उसके हाथ रुक गए। उसने पलटकर शिवांश को देखने की कोशिश नहीं की। शिवांश ने रिद्धव को उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया। उसके माथे को चूमते हुए बोला, यू डोंट वरी माई चाइल्ड, नाउ होल वर्ल्ड नोज यू हु यू आर। बोलते हुए शिवांश ने गर्दन मोड़कर वीनू को देखा, जो सांसें रोक शिवांश को देख रही थी। शिवांश से नजरें मिलते ही वीनू की फड़फड़ाती पलकें झुक गई। उसके चेहरे की रंगत लाल हो गई थी, उसके हाथ हल्के कांप रहे थे। शिवांश ने वीनू के चेहरे पर आए लटों को अपने उंगलियों से पीछे किया। रियली शिवी, तुम्हारा मुझसे कोई रिलेशन नहीं है। शिवांश के अंगूठे के पोए वीनू के गाल को छू रहे थे। वीनू को अपने पूरे शरीर में एक सनसनी महसूस हो रही थी। आंसर मी। शिवांश की आवाज बेहद धीमी थी लेकिन भारी थी। वीनू ने अपने कांपते होठों से कहा, नो मतलब वो मेरा मतलब था। मतलब? शट अप। कहते हुए शिवांश ने वीनू की कमर पर हाथ रखते हुए उसे अपने करीब कर लिया। सामने एक ऑप्शन की प्रिपरेशन हो चुकी थी, जिसका सारा पैसा चैरिटी में जाने वाला था। रिद्धव शिवांश का कॉलर खींचने लगा। शिवांश ने सिर झुकाकर देखा। दैट नेकलेस। सामने एक कीमती नेकलेस था। यू वॉन्ट दैट? यस डैड। और जब बैट लगेगी तुम्हें उसे जीतना है। बट हाउ? जस्ट वेट। और डैड वो नेकलेस हम मॉम को देंगे। नहीं, हम उसे फिर से चैरिटी में देंगे। वीनू के कहने पर रिद्धव और शिवांश दोनों ही उसे देखने लगे। बस शिवांश चेहरे पर गुस्सा लिए वीनू को देख रहा था, जिससे वीनू डर रही थी। ये पहल जैसा नहीं था। अब शिवांश को लेकर वीनू के दिल में डर बैठ चुका था, जो 2 साल पहले हुए था वीनू अब तक भी भूली। एक एक कर ऑक्शन में आई चीजों की नीलामी होने लगी। जब उस नेकलेस का टाइम आया, शिवांश ने सामने रखा हुआ कार्ड उठाकर रिद्धव के हाथ में दिया। बैट शुरू हुई। 10 लाख किसी ने कहा। रिद्धव शिवांश को देखने लगा। शिवांश ने धीरे से कहा, बोलो 20 लाख। 20 लाख। एक बच्चे की आवाज पर सब पलट कर देखने लगे। सबकी नजरें उस फैमिली पर टिक गई। अब तक ये ब्रेकिंग न्यूज बन चुकी थी और अभी भी वो तीनों लाइमलाइट में थे। साथ ही रिद्धव पर एक स्पॉटलाइट पड़ रही थी। वीनू ने शिवांश को देखा, प्लीज आप उससे ये सब न करवाएं, वो बच्चा है। शिवांश ने वीनू की बात को इग्नोर कर दिया। सबको ऐसे खुद को घूरते हुए देखकर रिद्धव ने कहा, अब गेम नहीं खेलना है क्या? उसकी क्यूट आवाज पर सब मुस्कुरा दिए। उस आदमी ने गुस्से से रिद्धव को देखते हुए कहा, 30 लाख, 50 लाख, 55 लाख, 60 लाख। शिवांश रिद्धव को बता रहा था और रिद्धव पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा था। उसे देखकर सब हैरान थे। एक 4 साल का बच्चा है। बैट बहुत आगे बढ़ चुकी थी। वीनू लाचारी से उन दोनों को देख रही थी, क्योंकि वो जानती थी चाहकर भी वो शिवांश को नहीं रोक सकती है। रिद्धव, आई एम टायर्ड ऑफ मॉम। 50 करोड़, जिसमें रिद्धव को करोड़ सही से नहीं बोल मिला, वो तुतला गया। हॉल में शांति छा गई। उस नेकलेस की इतनी कीमत भी नहीं थी। इसके आगे कोई नहीं बोला और वो नेकलेस रिद्धव का हो गया, जिसे उसने अकेले हु गार्ड्स के साथ जाकर ले लिया। रिद्धव ने वहां जाकर शिवांश को बोला, डैड जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब ये मनी आपको पे करूंगा, ये मेरी मॉम का है। शिवांश अपने बेटे के ये शब्द सुनकर मुस्कुरा दिया। कुछ देर में वो लोग कार में थे और पैलेस के लिए निकल चुके थे। रिद्धव शिवांश को देख रहा था। डैड, मिस्ड यू। शिवांश ने उसे अपने सीने से लगा लिया। डैड, कल मॉम। रिद्धव, लाओ मैं आपको टाई ढीली करती हूँ, आपको प्रॉब्लम हो रही होगी। रिद्धव वीनू को देखने लगा। उसने वीनू की गालों को अपने छोटे छोटे हाथों से छूते हुए कहा, मॉम। रिद्धव, आप नहीं जाओगे? वेयर डू यू वॉन्ट टू गो? डैड, आप तो पता है वो लिटिल रैट घर पर होगा एंड हिंदी तो सही से बोलनी आती नहीं है और अंग्रेज की औलाद को घर से बाहर रहना है। वो आपका कुछ नहीं करता है, बच्चा है और आपसे छोटा भी। दोनों बाप बेटे वीनू को देखने लगे, जो गुस्सा हो चुकी थी। दोनों ही उसके मूड स्विंग से वाकिफ थे। अब रिद्धव ने शांत रहने में ही अपने भलाई समझी, क्योंकि जब उसकी मॉम को मूड स्विंग्स होते थे टैब ऐसा लगता कयामत आई है। जल्द ही का पैलेस के पोचे के नीचे आकर रुकी। पैलेस पहले से ज्यादा आलीशान हो चुका था और सिक्योरिटी भी पहले से ज्यादा थी। अब वहां आउट हाउस नहीं था, बल्कि उसको जगह एक मिरर म्यूजिक एरिया बना हुआ था। गार्ड ने जल्दी से आकर गेट खोला। शिवांश रिद्धव को गोद में लिए निकला। दूसरी तरफ से आकर उसने वीनू को हाथ दिया। वीनू उसका हाथ थामते हुए बाहर निकली। वो लोग अंदर आए। हर तरफ अंधेरा था। वीनू के चलते कदम रुक गए। उसे अपने पैरों से कोई चिपका हुआ महसूस हुआ। वीनू ने वैसे ही कहा, रिद्धू माँ। उसी टाइम लाइट्स ऑन हो गई। पूरे हॉल को सजाया गया था। टेबल पर एक केक रखा था और सारी फैमिली मौजूद थी। वीनू ने सिर झुकाकर देखा। उसके पैरों से एक 2 साल का बच्चा चिपका हुआ था। वो अपना सिर ऊपर उठाए, ब्लूइश ग्रीन आई से टकटकी लगाए वीनू को देख रहा है। माँ, लीव। वीनू ने न में सिर हिलाया। मेरा बच्चा माँ आपको छोड़कर नहीं गई थी,
बस थोड़ा सा जरूरी काम था। उस बच्चे ने घूर कर शिवांश की गोद में चढ़े रिद्धव को देखा। शिवांश को देखते ही उसकी आंखों में चमक आ गई, लेकिन फिर उसने मुंह फुलाते हुए शिवांश से मुंह मोड़कर वीनू को देखने लगा। हैप्पी बर्थडे बोलकर उसने वीनू को गोद में उठाने का कहा। वीनू ने उसे गोद में उठा लिया। रिद्धू ने वीनू के माथे पर किस कर उसके होठों पर किस किया। खुश वीनू हंस दी। आप मुझे खुश रहने का आशीर्वाद दे रहे हो। वीनू की बात सुनकर रिद्धव ने तेज तेज हाँ में सिर हिला दिया। रिद्धव शिवांश की गोद से ही वीनू के कंधे पर लटक गया। हैप्पी बर्थडे मॉम। उसने वीनू के गाल पर किस किया। वीनू ने कहा, थैंक यू माई जान। वीनू आवाज पर वीनू ने देखा। मंजरी, सिया, अनीका, बरखा, वर्षा, मेघ, आकाश, अभय, तारा सब वहीं थे। रिद्धव को नीचे उतारकर शिवांश ने वीनू की गोद से रिद्धू को अपनी गोद में ले लिया। नहीं नहीं, छोड़ो, सीधे रहो। शिवांश के घूरने पर रिद्धू भी सेम उसी तरह शिवांश को घूरने लगा। मेघ ने हंसते हुए कहा, ले भाई, तेरी औलाद तेरी तरह ही है। अब रिद्धू मेघ को घूरने लगा। छोड़ो। उसके इस तरह मचलने पर शिवांश ने उसे नीचे खड़ा कर दिया। रिद्धू वीनू के पास भाग गया। मेघ ने शिवांश को देखा, फिर उसे हक करते हुए बोला, कॉन्ग्रेचुलेशंस यार, यू डिड इट। शिवांश ने बस हाँ में सिर हिलाया। आज वीनू का बर्थडे है, तू उसे विश नहीं करेगा? शिवांश ने एक नज़र वीनू को देखा, जिसे सब घेरे खड़े थे। सब उसे बर्थडे विश कर रहे थे। वीनू सबके साथ खुश थी। एक 3 साल का छोटा लड़का भागते हुए मेघ के पास आया। डैडा, मेरा गिफ्ट। मेघ ने अपने पॉकेट से एक बॉक्स निकालकर उसे दिया। जाओ अपनी मासी को दे आओ। वो बच्चा वापस भाग गया। मेघ का बेटा था। शिवांश कुछ पल उन सब को देखता रहा, फिर बिना कुछ कहे चला गया। वीनू ने अपने हाथ में नाइफ पकड़े उदासी से जाते हुए शिवांश को देखा, जिसने एक बार भी पलट कर नहीं देखा। वीनू की आंखें भर आईं। माँ, जल्दी केक खाऊं। रिद्धव ने रिद्धू में सिर पर मारा। भूखा। जैसे ही गुस्से में रिद्धू ने रिद्धव को घूरा, वो अनीका के पीछे छिप गया। वीनू ने केक कट किया। सब बच्चे मुंह फैलाने लगे। वीनू ने सबके मुंह के पास से ले जाते हुए अपने मुंह में रख लिया। सब बच्चों का मुंह बन गया। आकाश ने वीनू को गले लगाया। हैप्पी बर्थडे वीनू। उसने वीनू को एक गिफ्ट दिया। थैंक यू भैया। वीनू का भाई आकाश ने उसे स्माइल दी, फिर वहां से बाहर की तरफ चला गया। सिया बेचैनी से आकाश को जाते हुए देखती रही। उन्होंने हताश होकर अनीका को देखा। उन्होंने सिया को शांत रहने का इशारा किया। तभी वहां आवाज आए, उफ, आई एम लेट। सामने अभय, तारा और आरंभ खड़े थे। तारा की गोद में एक 2 साल की बच्ची थी, जो वीनू को देखकर हाथ फैलाते हुए मुस्कुरा रही थी। शिवांश बालकनी में खड़ा जाते हुए आकाश को देख रहा था। ये पहले की तरह हंसता मुस्कुराता आकाश नहीं था। उसके बिखरे बाल और लाल आंखें, दाढ़ी भी बड़ी हुई थी और वो सिगरेट पीते हुए पैदल ही बाहर की तरफ जा रहा था। शिवांश का फोन रिंग किया, तब शिवांश अपने कमरे में चला गया। आप मेरठ। एक अंधेरा कमरा था, जिसमें जमीन पर कुछ रगड़ने की आवाज आ रही थी। साथ ही कोई लड़की गुनगुना रही थी, काश तुम मेरे होते, सिर्फ मेरे होते। उसके पैर हिलाने से उसके पैर में पड़ी जंजीर को खिड़की से आती हल्की रोशनी में दिख रही थी। वो हिल रही थी, जिसकी वजह से वहां आवाज हो रही थी। उसके गंदे उलझे हुए बाल और एक फटी हुई साड़ी, जिस पर कई जगह मारने की वजह से फटने के निशान पड़े हुए थे। उसके चेहरे पर थप्पड़ के निशान थे। उसका होंठ एक किनारे से फटा हुआ था। अचानक वहां एक बच्चे के रोने की आवाज आए। वो झटके से उठ खड़ी हुई और उस मिट्टी जंजीर को खींचते हुए दरवाजे की तरफ जाने लगी। मेरा बच्चा, छोड़ दो उसे, छोड़ दो। वो दरवाजा पीटते हुए रोने लगी। आरुष, आरुष। वीनू रिद्धव और रिद्धू का हाथ पकड़े हुए रूम में आई, तब पूरे रूम में कोई नहीं था। वीनू ने उन दोनों को बेड पर बिठाया। यही रहना और लड़ना नहीं, मम्मी 2 मिनट में चेंज कर आ रही है। रिद्धू ने अच्छे बच्चे की तरह हाँ में सिर हिलाया और घूर कर रिद्धव को देखने लगा। वीनू जैसे ही बाथरूम में गई, रिद्धू ने रिद्धव को धक्का दिया। रिद्धव बेड पर गिर गया। वहीं वीनू जैसे ही बाथरूम में आई, सामने देखते हुए उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। ये कैसे? ये वीनू की आवाज कांप रही थी। चैप्टर 3। वीनू देख रही थी। शिवांश अपने शोल्डर पर बैंडेज को देख रहा था, जिससे हल्का ब्लड आने लगा था। वीनू का गुलाबी चेहरा लाल पड़ने लगा। उसने अपनी पलकें तेज तेज झपकाई। ये आंखों में आए आंसुओं को आंखों में ही रोकने की एक नाकाम कोशिश थी। वीनू जल्दी से शिवांश के पास आए। उसके सामने खड़े होते हुए सवाल किया, ये कैसे हो गया? मतलब आप? शिवांश वीनू का चेहरा देखने लगा। घबराहट से उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। वीनू शिवांश को ऐसे नहीं देख सकती थी। उसने नम आंखों से शिवांश को देखा। उसकी आंखें शिकायत कर रही थी। शिवांश को रोकने की उसने हर कोशिश करी थी, लेकिन वो कभी उसे रोक नहीं पाई। कहीं ना कहीं ये उनके रिश्ते को कमजोर कर रहा था।
आप क्यों करते हैं ऐसा? बोलते हुए वीनू की आवाज में एक बेबसी थी और चेहरे पर दर्द। उसने हल्के हाथ से शिवांश के कंधे को छुआ, जैसे अगर उसकी एक फिंगर ने भी शिवांश को छुआ तब उसे बहुत दर्द होगा। शश। वीनू के होठों पर अपनी फिंगर रखते हुए शिवांश ने उसे शांत रहने का इशारा किया। ये कुछ नहीं है, इससे ज्यादा इंजरीज हुई हैं मुझे। फर्क इतना था कि तुम वहां नहीं थी। तब घबराना बंद करो, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। वीनू बेयकीनी से शिवांश को देखने लगी। वो बहुत रूड हो गया था। उसी वक्त रिद्धू ने तेज तेज दरवाजे पर मारना शुरू किया। मामा, चेंज कर लो, कहकर शिवांश शर्ट उठाकर पहनता हुआ बाहर चला गया। वीनू वहीं खड़ी रह गई, आंखों में थमे आंसू गालों पर आ गए। एक दिन फिर सब ठीक हो जाएगा वीनू, सब ठीक हो जाएगा। शिवांश ने गेट खोला। रिद्धू अपना छोटा सा सिर अंदर कर झांकने लगा। मेरी माँ, तुम्हारा एक बाप भी है जिसकी तुम औलाद हो, बोलकर शिवांश आंखें छोटी कर रिद्धू को घूरने लगा। रिद्धू भी अपनी आंखें गोल गोल घुमाते हुए शिवांश को देखने लगा। फिर उसने कहा, गब्बर बाप। शिवांश का चेहरा पल में गुस्से से लाल हो गया। उसने सिर झुकाकर देखा, वो छोटा चूहा गायब था। शिवांश ने सिर घुमाकर देखा, अपने दांत पीसते हुए बोला, रिद्धवंश राठौर। रिद्धू ने पूरी ताकत से बाथरूम का गेट खोला और अंदर की तरफ भागा। शिवांश उसके पीछे गया। रिद्धव बेड पर बैठा हुआ उन्हें देखकर हंस रहा था। अब मजा आएगा। वीनू चेंजिंग एरिया में अपनी साड़ी बकेट में डाल रही थी कि रिद्धू भागता हुआ उसके पास आया। माँ, आकर वीनू के पीछे उसके पैरों से चिपक गया। क्या हुआ रिद्धू? गब्बर, रिद्धू गंदी बात पापा है। उसी वक्त शिवांश वहां धमका। जैसे ही वीनू ने उसे देखा, उसके गुस्से से लाल चेहरे को देखकर समझ गई, जरूर रिद्धू ने कुछ कर दिया। बाहर आओ तुम मिनी बम। रिद्धू और छिप गया। शिवांश वीनू के पीछे से उसे निकालने के लिए आगे बढ़ा। वीनू ने शिवांश का हाथ पकड़ते हुए बोली, क्या हो गया, क्यों उसके पीछे पड़े हैं? शिवांश ने घूरकर वीनू को देखा। वीनू बुरी तरह घबरा गई। इसने मुझे क्या बोला है? रिद्धू, आपने पापा को क्या बोला? रिद्धू ने अपनी ब्लू ग्रीन आइज को टिमटिमाते हुए शिवांश को देखा, फिर वीनू को बता दिया, गब्बर बाप। वीनू का मुंह खुला रह गया। अब उसकी भी हिम्मत नहीं होती थी शिवांश को ऐसा कुछ बोलने की। तुम बाहर आओ। शिवांश ने रिद्धू का हाथ पकड़ लिया। माँ, नहीं छोड़ो, रहने देना, वो बच्चा है, आप उसके साथ। शिवांश ने वीनू को देखा। इसके सामने वो वर्ड किसने कहा? वीनू की सिट्टी पिटी गुल हो गई। उसने तेज तेज में गर्दन हिलाई। नहीं, मैंने नहीं बोला। इस वक्त वीनू बहुत प्यारी लग रही थी। उसके फूले हुए गाल और फड़फड़ाती पलकें। शिवांश कुछ पल उसे देखता रहा। तभी उसके कानों में बहुत प्यारी आवाज आई, पापा। शिवांश ने वीनू से नजरें हटाकर सिर झुकाया। वीनू के पीछे से सिर निकालकर रिद्धू अपनी बड़ी बड़ी पलकें झपकाते हुए होठों पर मुस्कान लिए शिवांश को देख रहा था। इस वक्त दुनिया जहां की मासूमियत उसके चेहरे पर थी और ये उसका डांट से बचने का बेहद तरीका था। जब भी वो कुछ करता उसका मासूम चेहरा उसे बचा लेता था। शिवांश का मन नहीं हुआ अब वो अपने इतने क्यूट बच्चे से कुछ कहे। उसने आगे बढ़कर रिद्धू को अपनी गोद में उठा लिया। मिनी बम, आई नो ये तुम्हारी ट्रिक्स है। रिद्धू ने शिवांश के गले में अपने हाथ लपेटते हुए उसके कंधे पर सिर रखते हुए कहा, पापा निन्नी। शिवांश ने उसकी पीठ पर हाथ रख उसे थपका। शिवांश जाने को पलटा। वीनू रिद्धू को देख रही थी। तभी रिद्धू ने वीनू को देखा और उसे आई विंक की। उसके होठों पर शैतानी मुस्कान थी। वीनू ने हैरानी से उसे देखा। अचानक ही वीनू के मुंह से निकला, गब्बर की औलाद। रिद्धवंश ने झट से अपनी आंखें बंद कर लीं। शिवांश ने पलटकर वीनू को देखा। वीनू हड़बड़ा गई। उसने जल्दी से कबर्ड में अपना चेहरा छिपा लिया। मैं तुमसे बाद में पूछता हूँ, कहकर शिवांश चला गया। उसके जाने के बाद वीनू ने एक दो गहरी सांसें ली। ये गब्बर और खतरनाक हो गया है। कुछ देर बाद वीनू रूम में आए। उसने देखा रिद्धव और रिद्धू दोनों अपने बेड पर सो रहे थे। उनके रूम में एक छोटा बेड था जिस पर रिद्धव लेटता था। क्योंकि रिद्धू वीनू और शिवांश को छोड़ता नहीं था, वैसे बेड बहुत बड़ा था। फिर भी वीनू प्रेग्नेंट थी और शिवांश ने रिद्धव के लिए बेड अरेंज कर दिया था। उन दोनों का अलग रूम था, लेकिन वीनू उन्हें अकेला नहीं छोड़ती थी। वीनू ने पूरे रूम और बालकनी में नजरें दौड़ाई। शिवांश कहीं नहीं था। वीनू जानती थी वो इस वक्त कहाँ होगा। उसे अपनी बैक में तेज दर्द का एहसास हो रहा था। आज एक पल भी उसने रेस्ट नहीं किया था। फिर भी वीनू अपने रूम से निकलकर ध्रुव के रूम की तरफ आई। उसने आधे खुले दरवाजे से देखा, अनिका ध्रुव के पास ही लेटी थी। शिवांश स्टूल पर बैठा उनके सिर को सहला रहा था। उसका सिर दीवार से टिका हुआ था और नजरें ध्रुव के चेहरे पर थी। चेहरे पर कोई भाव नहीं, लेकिन आंखें पल पल सुर्ख होती जा रही थी। शायद वो फिर पुराने ख्यालों में था। वीनू की हिम्मत नहीं हुई वो अंदर जाए। वो वहीं से लौट आई। शिवांश ने नजरें घुमाकर एक नजर दरवाजे को देखा, फिर अपनी आंखें बंद कर लीं।
उसकी आंखों के कोने भीगे हुए थे। वीनू अपने रूम की तरफ जा रही थी। उसकी नज़र वंश के रूम पर पड़ी। वीनू ने रुककर उसके कमरे को देखा, वहां कोई नहीं था। उस शांत कमरे को देखते हुए वीनू को वंश की याद आ गई। प्यारी भाभी, आप बहुत क्यूट हो। भाभी, आप भाई को मनाओ ना। आप सही कहते हो, भाई गब्बर ही है। वीनू के होठों पर मुस्कान आ गई। भाभी, मैं सिंगिंग करना चाहता हूँ। भाभी, सिंगिंग मेरा पैशन है। मैं सिंगिंग करना चाहता हूँ। भाभी, मेरा मन करता है मैं सब छोड़ दूँ। भाभी, मेरे जीने का मन नहीं करता है। मुझे लगता है मैं मर जाऊं। वीनू ने वंश के फोटो को देखा। वो ट्रॉफी लिए खड़ा था। वीनू ने प्यार से उसके चेहरे को छुआ। आई मिस यू सो मच वंश। वीनू कुछ देर तक वहीं रही। सिया हॉल में बैठी सो रही थी। आकाश का इंतजार करते हुए वो वहीं सो रही थी कि आहट होने पर उनकी आंख खुली। उन्होंने देखा आकाश आ रहा था कि स्टैंड पर की टांगते हुए वो लड़खड़ा गया था। सिया उठकर उसके पास आई। आकाश। आकाश ने सिर उठाकर उन्हें देखा, अपनी लाल आंखों से उन्हें देखा। आप परेशान न हो, मैं ठीक हूँ। उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। सिया हैरानी से आकाश को देखने लगी। वो ड्रिंक करके आया था। आकाश, तुमने शराब पी है? आकाश ने एक नज़र उन्हें देखा। कोठे पर नहीं गया हूँ, बेफिक्र रहें। इतना कहकर वो अपने कमरे की तरफ जाने लगा। रास्ते में 2 बार कुर्सी और टेबल से टकराया। सिया वहीं खड़ी उसे देखती रही। सिया की आंखों में आंसू थे। उनकी एक गलती ने उनके बेटे की क्या हालत कर दी थी। काश वो समझ गई होती। सिया को वो शब्द याद आ रहे थे। तुम उस लड़की के साथ रिश्ता रखने से बेहतर किसी कोठे पर चले जाते। वो शादीशुदा है। आज तक सिया को अपने ये कड़वे शब्द याद कर खुद से नफरत होती है। उन्होंने आकाश को क्या से क्या बना दिया था। 4 साल होने को आए थे। आकाश उनसे बात करना छोड़ चुका था। वो घर भी कम आता था। उसने शराब पीना शुरू कर दिया था। अगर वो घर पर होता तब अपने कमरे में ही रहता था। सिया वहीं आकाश के कमरे के बाहर जमीन पर बैठ गई। मुझे माफ कर दो मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दो। सिया ने जब आकाश और बेबी को एक साथ देखा था उन्होंने उन्हें गलत समझ लिया। अगली सुबह आकाश की आंख खुली। उसे अपने सिर में तेज दर्द महसूस हो रहा था। उसने उठकर बैठते हुए सामने देखा। सामने वॉल पर बेबी की तस्वीर थी जिसमें वो हंसते हुए कुछ बोल रही थी। आकाश कुछ पल उसे देखता रहा। कहाँ हो तुम? मर जाऊंगा मैं तुम्हारे बिना, आ जाओ ना। मुझे तुमसे बेहद मोहब्बत है। पहले नहीं कह पाया, अब कहना चाहता हूँ। बस एक बार तुम मुझे मिल जाओ। आकाश को अपने सीने में दर्द महसूस हो रहा था जो आंसू बनकर उसकी आंखों से छलक आए। उसने अपने चेहरे को अपने हाथों में छिपा लिया। उसे लगता था कि अगर बेबी उसे नहीं मिली तब वो सांस नहीं ले पाएगा। आकाश रेडी होकर आया। उसने देखा सिया नीचे सो रही थी। आकाश ने उन्हें अपनी गोद में उठाया और उन्हें लाकर उनके कमरे में सुला दिया। वहां से चला गया। शिवांश की आंख खुली। उसके कानों में किसी के रोने की आवाज आई। शिवांश ने सिर उठाकर देखा, रिद्धू रो रहा था। वीनू उसे संभाल रही थी। बेटा चुप हो जाओ, पापा सो रहे हैं। सो रहा हूँ, मर नहीं गया था, इधर लाओ उसे। वीनू ने चुपचाप रिद्धू को शिवांश को गोद में दे दिया। खुद सिर झुकाए वहां से बाथरूम में आ गई। शिवांश ने रिद्धू को अपने ऊपर लिटा लिया। पापा। शिवांश ने उसके सिर को सहलाया। मैं यहीं हूँ। दिन भर रिद्धू वीनू के पास रहता, उसे 1 मिनट के लिए नहीं छोड़ता। सुबह सुबह उसे शिवांश के पास जाना होता है। सुबह उसे शिवांश ही बात देकर रेडी करता, वरना रिद्धवंश रो रो कर पूरा घर सिर पर उठा लेता। वही बाथरूम में वीनू वॉश बेसिन के पास खड़ी थी। उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। उसने पानी से अपना चेहरा धोया। बार बार चेहरे पर पानी डालते हुए वीनू ने लाल हो चुकी आंखों से अपने अक्स को शीशे में देखा। ऐसी कहाँ थी उसकी जिंदगी, कितने खुश थे वो। रिद्धव के फर्स्ट बर्थडे पर उन्हें पता चला था वो फिर से प्रेग्नेंट है। वो दोनों हैरान रह गए थे। एक दूसरे को देखते हुए वो कुछ देर में हंसने लगे। शिवांश ने कहा था, देखो पागलों, मुझे मेरी प्रिंसेस चाहिए। अगर नहीं हुई तब। शिवांश ने उसे कमर से पकड़कर अपने पास करते हुए कहा था, जब तक मेरी प्रिंसेस नहीं आती हम बेबी प्लानिंग करते रहेंगे। वीनू हैरान होकर उसे देखती रह गई थी। फिर वो हादसा जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। वीनू की आंखों के सामने एक कार का ब्लास्ट होना। चीखे, अगर उन्हें कुछ हुआ मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। वीनू खुद को खड़ा हुआ देख रही थी, उसके चेहरे पर खून की धार का गिरना। वीनू ने झट से आंखें खोली। इस वक्त वो तेज तेज सांसें ले रही थी। उसका चेहरा लाल पर पसीने से भीग हुआ था। वीनू ने अपने गले पर हाथ रखा। उसके हाथ कांप रहे थे। वीनू ने गेट की तरफ हाथ बढ़ाया। उसे चक्कर आ रहे थे। वीनू का पिंक फेस पेल दिख रहा था। वो कुछ बोलना चाह रही थी लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि शिवांश को आवाज से पाए। रिद्धवंश जो शिवांश के सीने पर सो रहा था, उसने चौंक कर आंखें खोली और सिर उठाकर देखा। शिवांश सो रहा था। उसने आंखें मलते हुए आसपास देखा। मामा। वीनू उसे नहीं दिखी।
रिद्धू जल्दी से शिवांश के ऊपर से बेड पर बैठा। वीनू जब उसे कहीं नहीं दिखी, बेडशीट का सहारा लेकर वो धीरे धीरे नीचे उतरा। माँ, वीनू की हल्की सी आवाज रिद्धू कानों में पड़ी। रिद्धू भागते हुए बाथरूम के दूर पर आया। मैं माँ थोलो। रिद्धू के सेंसेस बहुत तेज थे, उसे समझ आ चुका था कि कुछ गड़बड़ है। उसने उस हल्की सी आवाज को भी सुन लिया था। उसने पलटकर शिवांश को देखा। इस वक्त रिद्धू का चेहरा गुस्से से काला पड़ चुका था। उसका चार्मिंग बेबी फेस बहुत डरावना दिख रहा था। वो भागते हुए शिवांश के पास आया। लाल आंखों से उसे देखते हुए उसने शिवांश के पैर पर अपने दांत गड़ा दिए। शिवांश ने झट से आंखें खोल दी। उसे उठते देख रिद्धू चिल्लाया, माँ माँ। रिद्धू के इशारे पर शिवांश जल्दी से उठा, बाथरूम की तरफ भागा। वीनू वीनू, ओपन द डोर, हेल्प। वीनू की टूटती हुई आवाज शिवांश के कानों में पड़ी थी। शिवांश ने दरवाजे पर लात मारते हुए उसे खोला। अंदर आकर देखा, वीनू फर्श पर पड़ी थी और उसकी आंखें फैली हुई थी। एक ठंडी लहर शिवांश की बॉडी में दौड़ गई। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या कर रहा है। कब वो वीनू की उठाकर लाया, कब डॉक्टर को कॉल किया और कब सब उसके रूम में आ गए। डैड डैड। शिवांश की तंद्रा टूटी। रिद्धव उसका हाथ हिलाते हुए उसे बुला रहा था। डैड, व्हाट हैपेंड टू मॉम? शिवांश तेज कदमों से डॉक्टर के पास आया। वो उसकी फैमिली डॉक्टर थी। शिवांश ने उन्हें देखा। शिवांश इज इन द सेम कंडीशन एज बिफोर। ही हैज थॉट अबाउट दैट एक्सीडेंट अगेन। शिवांश के चेहरे के एक्सप्रेशन कोल्ड हो गए। शी इज प्रेग्नेंट एंड इफ शी कंटिन्यूज टू बी इन सच ट्रॉमा देन हर कंडीशन कैन गेट वेरी बैड। कुछ देर बाद डॉक्टर चली गई। रिद्धू और रिद्धव वीनू के पास बैठे थे। जहां रिद्धव उदास था, रिद्धू का क्यूट बेबी फेस एंग्री मूड में और चार्मिंग लग रहा था। उसकी नजरें वीनू के मुरझाए चेहरे पर थी। वीनू को पलके फड़फड़ाए। रिद्धू ने अपने छोटे छोटे हाथों को वीनू के चेहरे पर रखा। माँ। वीनू ने आंखें खोलकर उसे देखा। रिद्धव से होते हुए वीनू की नजरें शिवांश पर जाकर रुक गई। शिवांश को अपने करीब देखकर वीनू ने सवाल किया, मैं बहुत बुरी हूं ना? आप मुझसे नफरत करते? चैप्टर 4। देर बाद डॉक्टर चली गई। रिद्धू और रिद्धव वीनू के पास बैठे थे। जहां रिद्धव उदास था, रिद्धू का क्यूट बेबी फेस एंग्री मूड में और चार्मिंग लग रहा था। उसकी नजरें वीनू के मुरझाए चेहरे पर थी। वीनू को पलके फड़फड़ाए। रिद्धू ने अपने छोटे छोटे हाथों को वीनू के चेहरे पर रखा। माँ। वीनू ने आंखें खोलकर उसे देखा। रिद्धव से होते हुए वीनू की नजरें शिवांश पर जाकर रुक गई। शिवांश को अपने करीब देखकर वीनू ने सवाल किया, मैं बहुत बुरी हूं ना? आप मुझसे नफरत करते हैं? वीनू अपने आंखों में आंसू लिए शिवांश को देख रही थी। उसके चेहरे पर दर्द दिख रहा था। अनिका वीनू के पास आई। वीनू बेटा, कैसी बातें कर रही हो? वो तुमसे क्यों नफरत करेगा? बहुत प्यार। अनिका आगे कुछ बोलती कि उनकी बात काटकर शिवांश ने कहा, हाँ बहुत बुरी हो तुम। इतना कहकर शिवांश पलट कर जाने लगा। रिद्धू ने चीखते हुए कहा, नहीं, मेरी माँ अच्छी, यू बैड मैन। वहीं वीनू वो एक तक ऊपर देख रही थी। उसे जैसे कुछ फील नहीं हो रहा था, या फिर वो इतना दर्द महसूस कर रही थी कि आगे कुछ महसूस नहीं करना चाहती थी। जो इंसान उसे एक आंसू नहीं बहाने देता था, आज वो उसे आंसू बहाने की वजह देकर मुंह फेर कर चला जाता था। वीनू को लगा वो सांस नहीं ले पाएगी। मॉम मॉम। उसे रिद्धव की आवाज आ रही थी। वो कुछ कह रहा था। अनिका उसके बालों पर हाथ रखे उसे समझा रही थी। पूनम अनिका से कुछ कह रही थी। रिद्धू, हाँ वो वही था। ये सब उसके आसपास हो रहा था, मगर उसे वो लोग बुत बने दिख रहे थे। न किसी की आवाज सुनाई दे रही थी और न ही उनकी बातें समझ आ रही थी। वीनू ने अपनी बेतहाशा जलती आंखों को बंद किया। उसकी आंखों के कोनों से आंसू बह गए। उसे समझ आ रहा था क्यों शिवांश खामोश हो गया था, क्यों वो पहले जैसा नहीं रहा था। उसने न उस वक्त कुछ कहा था, न आज कुछ कहा। डैड डैड सॉरी, आज आपका पेन फील कर पा रही हूँ। जब अपनों के तबाह होने की वजह आप बने तब कितना दर्द होता है। उसे रिद्धव और रिद्धू के छोटे छोटे हाथ अपने चेहरे पर महसूस हुई। वो अपनी माँ के आंसू साफ कर रहे थे। वीनू ने उनके हाथों को थामा और अपने होठों से छूते हुए बोली, मैं ठीक हूँ माय बॉयज। उसे मुस्कुराते देखकर रिद्धव वीनू के गले से लग गया। मॉम। वीनू ने उसके पीठ को थपथपाया। वही रिद्धू वीनू को घूर रहा था। उसने रिद्धव को दोनों हाथों से धक्का दिया। सिस्टल। रिद्धव जल्दी से वीनू से दूर हो गया। वीनू की टमी पर किस करते हुए बोला, सॉरी माय लिटिल सिस्टर। वीनू उन दोनों को देख रही थी। मॉम, मेरी सिस्टर को हर्ट हुआ होगा। वीनू उन दोनों की इतनी फिक्र देखकर हंसने लगी। नहीं नहीं हुआ होगा। रिद्धू ने अनीका को देखा। दादी। हाँ बेटा, मंगाती हूँ। पूनम, जाओ वीनू के लिए यही कुछ खाने की ले लाओ। वीनू ने उठते हुए कहा, नो मम्मा, आई एम फाइन। मुझे डैड के पास जाना है। वीनू, तुम ठीक नहीं हो। जिस कदर तुम टेंशन ले रही हो ना, ये तुम्हारे बच्चे के लिए ठीक नहीं है। जो भी है उसमें इस बच्चे की गलती नहीं है।
वीनू सिर झुकाए कुछ देर उनकी डांट सुनती रही। दादू, अनीका ने देखा रिद्धव और रिद्धू गुस्से में उन्हें देख रहे थे। उन्होंने कहा भरते हुए कहा, ये दो पजेसिव चूहे, इनके सामने कोई इनके माँ बाप को कुछ सही भी नहीं कह सकता है। मैं आती हूँ, वीनू ने कहा। मम्मा वंश आए क्या? अनीका ने बस में सिर हिलाया और वहां से चली गई। वीनू ने जैसे ही बेड से नीचे पैर रखना चाहा, रिद्धू ने उसका पैर पकड़ लिया। वीनू ने सिर घुमाकर अपने उन दोनों पर्सनल गार्ड्स को देखा, फिर जबरदस्ती हंसते हुए बोली, कहीं नहीं जा रही। रिद्धव ने भी हंसते हुए कहा, यू आर अ गुड गर्ल मॉम। वीनू को वापस बैठना पड़ा। कुछ देर में उसने अपना ब्रेकफास्ट किया और रिद्धव उसके पैर दबाने लगा। वही रिद्धू वीनू के सिर को सहला रहा था। वीनू को नींद आ गई। वो नींद की आगोश में थी कि रिद्धू बेड से कूदकर जाने लगा। रिद्धव ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, नो। रिद्ध ने रिद्धव का हाथ झटक दिया, लीव। रिद्धवंश स्टॉप, वो डैड है। आई नो माय बाप, किसी बड़े इंसान की तरह गुस्से में कहकर रिद्धू भाग गया। उसे देखते हुए रिद्धव नमे सिर हिलाने लगा, फिर वापस वीनू के पास आकर बैठ गया। उसे पता था उसके भाई को डैड से लड़ने में अलग ही मजा आता है। शिवांश स्टडी रूम में था। उसका पूरा स्टडी धुएं से भरा हुआ था। शिवांश सोफे पर लीन हुए सिगरेट के लंबे लंबे कश ले रहा था। उसे याद आ रहा था जब रिद्धव को ढूंढते हुए मॉरिशस पहुंचा था। फ्लैशबैक, शिवांश एक घर के बाहर खड़ा था। जी ज्यादा बड़ा नहीं था लेकिन खूबसूरत बहुत था। शिवांश ने अपने साइड में खड़े रुद्रम को देखा। राठौर, तुम्हारी औलाद यही है। शिवांश ने गार्ड्स को इशारा किया। उसने मास्टर की से गेट खोला। वो चुपचाप बिना किसी आवाज के अंदर आए। वहां 2 रूम और एक छोटा सा हॉल था। धीरे धीरे गार्ड्स हर तरफ फैल गए। शिवांश अपनी बेचैन निगाहों से हर तरफ देख रहा था। तभी उसके कानों में किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। शिवांश ने पलटकर उस तरफ देखा। ये उसके बेटे की आवाज थी, उसके रिद्धव की। शिवांश बिना कुछ सोचे समझे उस तरफ भागा। तब आवाज किचन से आ रही थी। उसने देखा सामने एक पालना रखा हुआ था, उसमें से बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। आसपास कोई भी नहीं था। शिवांश अपने घुटनों पर बैठा गया। जल्दी से उसने नेट को हटा कर देखा, तब उसका बेटा वहां था। शिवांश को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। एक पल को उससे सब धुंधला दिखने लगा। उसकी आंखें भीग गई और आंसू अपने आप गालों को भिगोने लगे। शिवांश ने गन वहीं फेंक कर रिद्धव को अपनी गोद में उठा लिया। उसके पूरे चेहरे को चूमते हुए उसे अपने सीने से लगाकर वो रो पड़ा। उसके कानों में रुद्रम की चीखने की आवाज आई, जल्दी जल्दी यहाँ से निकलो, ये जगह ब्लास्ट होने वाली है। शिवांश ने पलट कर देखा। गार्ड्स इधर उधर भाग रहे थे। गेट लॉक्ड हो चुके थे और बाहर जाने की जगह नहीं थी। उसी वक्त शिवांश की अजीब सी स्मेल आई। अगले ही पल उसे समझ आया, ये गैस की स्मेल थी। शिवांश ने एक नज़र अपने गोद में मौजूद रिद्धव को देखा, जो उसे ही देख रहा था। शिवांश तेजी से बाहर की तरफ भागा। उसी वक्त जाने कहां से एक गोली आकर शिवांश के पीठ में लगी। शिवांश वहीं गिर गया। रुद्रम ने शिवांश के पीछे देखते हुए शूट किया। वहां एक आदमी छिपा हुआ था जो उसी जगह मर गया। शिवांश ने रुद्रम से कहा, इस विंडो को तोड़ो और निकलो यहाँ से। गार्ड्स ने मिलकर उस विंडो को तोड़ा और एक एक कर सब बाहर निकलने लगे। शिवांश की बैक से तेजी से खून निकल रहा था। शिवांश ने रुद्रम को चलने का इशारा किया। रुद्रम बाहर कूदा। शिवांश ने रिद्धव को रुद्रम की गोद में दिया। तब रिद्धव ने फिर से रोना शुरू कर दिया। राठौर, बाहर आओ। शिवांश वापस अंदर की तरफ जा रहा था। उसने पलट कर कहा, जो 1 महीने तक मेरे बेटे के साथ यहाँ रहा है वो भी यही मौजूद होगा। राठौर, पागल मत बनो, ये जगह ब्लास्ट होने वाली है, बाहर आओ। शिवांश भागते हुए कमरे में आया। उसे चक्कर आ रहे थे। शिवांश ने देखा उस कमरे में किया नहीं था। शिवांश दूसरे कमरे में आया, वहां भी कोई नहीं था। शिवांश पलट कर जाने लगा। तब उसे कुछ आहट सुनाई दी। शिवांश बेड के पास आया। उसने देखा बेड के नीचे को था। शिवांश ने झुककर देखा, तब बेड के नीचे एक लड़की बंधी हुई थी। शिवांश ने उसके हाथ पकड़कर उसे बाहर खींचा। उसके मुंह पर बांधा कपड़ा खींचते हुए उसे बाहर ले जाने लगा। यह मेरा बेबी था, मेरा शीनू। वो लोग उसे अपने साथ ले जा रहे थे। मेरा शीनू कहाँ है? वो बहुत रो रही थी। शिवांश उसे लेकर बाहर की तरफ आया और लगभग उस लड़की को विंडो से बाहर उठा कर फेंका। वो बहुत बुरा तरह चीख रही थी। जैसे ही शिवांश बाहर आने लगा, वो जगह बुरी तरह ब्लास्ट हो गई। शिवांश जाकर दूर गिरा और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। शिवांश ने चौंक कर अपनी आंखें खोली। वो जैसे वापस पिछली यादों में पहुंच गया था। शिवांश को अपने पैर के पास कुछ महसूस हुआ। शिवांश ने सिर झुकाकर देखा। रिद्धू अपने दोनों हाथों से शिवांश के पैर को पकड़े जमीन पर बैठा था। उसका सिर भू पैर पर ही टिका हुआ था। शिवांश ने अपने हाथ की सिगरेट को एस्ट्रे में डाला और एक बटन प्रेस कर सारी विंडो के कर्टन हट गए, साथ ही उनके मिरर भी डाउन हो गए। धुआं छट गया। व्हाट हैपेंड? रिद्धवंश। रिद्धवंश ने सिर उठाकर शिवांश को देखा। मेरी माँ।
वो आगे कुछ कहता उससे पहले शिवांश ने उसे उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया। उसके सिर को चूमते हुए बोला, तुम्हारी माँ बहुत अच्छी है, बस वो थोड़ी पागल है। डोंट पनिश हर। शिवांश ने रिद्धवंश के सिर को सहलाते हुए कहा, शी इज माई विमेन, देन यू स्टे अवे फ्रॉम हर। रिद्धवंश ने शिवांश को घूरा, शी इज माइन। हिंदी बोलते हुए तुम्हारी आवाज तोतला जाती है, इंग्लिश बड़े अच्छे से बोलते हो। रिद्धू ने कोई जवाब नहीं दिया। गार्डन में एक लड़की छोटी बच्ची के पीछे दूध का ग्लास लिए भाग रही थी। उस बच्ची ने सी पिंक अनारकली पहना हुआ था और हाथों में पिंक कलर की चूड़ियां, उसके घुंघराले बाल, ग्लॉसी पिंक लिप्स। वो बहुत प्यारी दिख रही थी। भागने से उसके पैरों में मौजूद छोटी छोटी पायल आवाज कर रही थी, हानी रुको, हानी स्टॉप, मम्मा को और मत भगाओ, मम्मा पकड़ लो, हानी दूध पी लेगी। अपनी तोतली आवाज में कहकर वो और तेज भागने लगी। सामने से एक लड़की आई। उसे देखते हुए पीछे मौजूद लड़की ने कहा, सुहू पकड़ो इस मिल्खा की औलाद को। सुहानी जैसे ही हानी को पकड़ने के लिए आगे आई, हानी ने कहा, बुआ सलमान खान। सुहानी रुककर एक्साइटेड होकर इधर उधर देखने लगी और हानी दूसरी तरफ भागकर हंसने लगी। पीछे से आ रही लड़की ने अपना सिर पीट लिया, सुहू वो तुम्हें फिर उल्लू बना गई। सुहानी ने छोटा सा मुंह बना लिया, कनक भाभी। कोई बात नहीं, डैडा ने हानी को पकड़ लिया। बोलते हुए शिवाय ने आकर हानी को अपनी गोद में उठा लिया। हानी शिवाय के गले में हाथ डालते हुए तेज तेज हंसने लगी। कनक अपनी कमर पर हाथ रखे हौंफते हुए उन्हें देख रही थी। शिवाय, ये आपकी लाडली मेरे फेफड़े फुलवा देती है, अब इससे कहो दूध फिनिश करे। हानी कनक के चेहरे की तरफ पॉइंट करते हुए हंसने लगी। अब शिवाय भी। अब क्या हुआ दोनों बाप बेटी को? मम्मा मिल्क नहीं है। कनक ने देखा तब उसके हाथ में खाली ग्लास था और भागते हुए दूध गिर चुका था। भाभी, इस छोटे पैकेट ने आपको भी उल्लू बना दिया, आप इसे कहाँ से लाए थी? सुहानी कनक की क्यूरियस होकर देख रही थी। कनक ने कहा, सुहू इसे लाने में बहुत मेहनत लगी है और अब भी ये इतनी मेहनत करवा रही। शिवाय ने कनक को घूरा, फिर सुहानी के मासूम चेहरे को देखा। वो बोली, क्या जरूरत थी इतनी मेहनत करने की? उसे कुछ समझ नहीं आया। आज भी सुहानी माइंड से बच्ची ही थी। उन दबाव ने इतना गहरा असर छोड़ा था। इतना इलाज और थेरेपी के बाद भी सुहानी बच्चों की तरह ही बिहेव करती थी। उसमें काफी सुधार हुआ था, फिर भी वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। हानी अपनी कमर पर हाथ रखे सुहानी को घूर रही थी। उसने अपनी छोटी सी फिंगर सुहानी पर पॉइंट करते हुए कहा, ओए सुहू की बच्ची, मेरे को। अरे! शिवाय के कहने पर अपनी तिरछी आंखों से हानी ने उसे देखा, फिर झट से शिवाय के गाल पर किस करते हुए बोली, आई लव यू। कनक ने अपनी आंखें छोटी छोटी कर अपनी बेटी को घूरा, फिर बोली, कॉपी कैट। हानी, तुम्हारा सैंडविच रेडी है। अपनी दादी की आवाज पर हानी शिवाय की गोद से उतरकर भाग गई। सुहानी ने कनक को देखा, भाभी मुझे भी सैंडविच खानी है। जाओ तुम भी भागो। सुहानी शिवाय के कहते ही भागते हुए चली गई। शिवाय उसे देख रहा था। कनक शिवाय को एक नज़र देख मुंह बनाए वहां से जाने लगी कि शिवाय ने कनक की कमर में हाथ डाल उसे अपने तरफ खींचा। कनक शिवाय के सीने से टकरा गई। उसने शिवाय के सीने पर हाथ रख पुश करते हुए कहा, दूर हटे, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, दूर से बात करे। जाए अपनी महबूबा के पास, आपको उसकी याद आ रही होगी। कनक के गुस्से लाल हो चुके चेहरे को देख शिवाय ने उसकी ठुड्डी को पकड़कर चेहरा ऊपर किया। बीवी के होते हुए किसे महबूबा की याद आती है? और बस बस रहने दे, रात कैसे मुझे अधूरा छोड़कर भागे थे, अब तुम्हें बीवी की याद आ गई। शिवाय ने कनक के होठों को अपने होठों से छूते हुए कहा, हमसे पूछे हमें आपकी कितनी याद आती है, आपकी याद में क्या क्या तड़पता है। उसकी बात पर कनक हंसने लगी। बस बस रहने दे, डबल मीनिंग बातें मुझसे न करे वरना आप मुझे जानते हैं। स्मर्क करते हुए कनक ने एक आईब्राव रेज कर शिवाय को देखा। शिवाय ने कनक के गाल की बाइट कर उसे अपनी बाहों में उठाते हुए कहा, हम जानते हैं हमारी जंगली बिल्ली कैसी है। शिवाय कनक की उठाए जाने लगा कि पीछे से भागते हुए हानी ने उन्हें आवाज दी, अले मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे। कनक ने शिवाय को देखा। शिवाय ने कनक को, फिर दोनों ही हंस दिए। उनका छोटा पैकेट हर वक्त शोर मचाए रहता था। शिवांश की कार एक वेयरहाउस के बाहर आकर रुकी। एक गार्ड ने गेट खोला। शिवांश अपने ब्लेजर के बटन लगाते हुए बड़े ही एरोजेंट लुक में बाहर निकला। जैसे ही उसने अपने कदम आगे बढ़ाए, गेट पर मौजूद गार्ड्स गेट खोलकर साइड हट गए। उनके सिर झुके हुए थे और उन्होंने सिर उठाने की कोशिश भी नहीं की। इसका अंजाम वो जानते थे। शिवांश के चेहरे पर बेहद कोल्ड एक्सप्रेशन थे। उस वारे हाउस में एक बेसमेंट था जिसकी सीढ़ियों से होते हुए नीचे जाने पर अजीब सी स्मेल आती थी, खून और हड्डियों के गलने की मिलीजुली। वहां कई सारे केज बने हुए थे। उनमें से एक के बाहर अभय खड़ा था। अभय ने गेट खोला और एक खंजर शिवांश के हाथ में दे दिया। शिवांश अपना ब्लेजर निकालकर गिरीश के ऊपर फेंकता हुआ अंदर गया।
गिरीश ने उसके ब्लेजर को संभालते हुए कहा। अगेन। जब जब वो उस रात को याद करते हैं, उसकी मुजरिम की चीखों से वो खुद को शांत करते हैं। वो दोनों बाहर ही थे कि एक चीख वहां गूंजी। गिरीश और अभय ने अंदर झांक कर देखा। शिवांश एक आदमी के सामने बैठा हुआ था और शिवांश ने उस आदमी की थाई में खंजर घोंपा था। चैप्टर 5। शिवांश अपने सामने बैठे उस आदमी को देख रहा था जिसकी आंखों में आज भी उतनी ही नफरत थी जितनी 4 साल पहले उसने देखी थी। शिवांश ने उस आदमी के हाथ की देखा। तुम शिवांश राठौर, तुम उस तरह ही रोगे जैसे 4 साल पहले रोया था, अपने बेटे के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा था। वैसे ही एक बार फिर होगा, मैं तुझसे तेरी हर खुशी छीन लूंगा, तुम्हारे बेटे और उस लड़की की। मैं जा। आह! वो बुरी तरह तड़पने लगा। शिवांश ने खंजर उसकी थाई से निकालकर उसके हाथ में खंजर नीचे की तरफ खींचते हुए लाया। उसके हाथ से मांस निकलकर हड्डी दिखने लगी। क्या कहा तुमने? शिवांश ने हंसकी वॉइस में अपना सिर टेढ़ा कर उस आदमी को देखते हुए कहा। तुमने मेरे बेटे को किडनैप कर अपने उस नकारा बेटे की वाइफ को दे दिया था। तुम्हें मुझसे बदला लेना था, सो कॉल्ड बदला। आरिफ खान, तुम्हारे बेटे ने मेरी जान पर गंदी नजर डाली थी और तुमने मेरे बेटे को मुझसे दूर करने की कोशिश की। शिवांश की आवाज बेहद डरावनी थी। राशिद के अब्बा आरिफ की हिम्मत नहीं हुई वो कुछ बोल सके। शिवांश के चेहरे के वो स्याह एक्सप्रेशन, उसकी लाल आंखें आरिफ पर टिकी थी, साथ ही लगातार उसका खंजर आरिफ के हाथ पर चल रहा था। अभय ने आरिफ का मुंह बंद कर दिया। शिवांश ने नजरें उठाकर अभय की देखा, तब अभय डर से 2 कदम पीछे हट गया। अभय पहले से ही बहुत बेरहम था, लेकिन अब शिवांश अभय से 10 गुना ज्यादा बेरहम हो चुका था। खून टप टप कर शिवांश के पैरों पर गिर रहा था। तुम्हारी वो बहू बहुत नेक दिल है, उसने मेरे बेटे को अपने सीने से लगाकर रखा था। बहुत नेक औरत है। बट वो आरिफ के चेहरे के बदलते रंग देख रहा था। बट मेरे हाथों की कठपुतली है। आरिफ के चेहरे पर शदीद गुस्सा और नफरत दिखने लगी। शिवांश जो उसके हाथ की खाल हटा रहा था, वो कुछ पल अपने होठों के कोनों को मोड़ बड़ी बेदर्दी भरी मुस्कान लिए उसे देखता रहा। अगले ही पल शिवांश ने आरिफ का हाथ पकड़कर खींचते हुए उसका हाथ खौलते पानी में डाल दिया और उसका चेहरा ड्रम पर रखते हुए बोला, बहुत गलत किया था तूने खान, और इसका अंजाम तू अपनी आखिरी सांस तक भुगतेगा। आरिफ दर्द और जलन से बुरी तरह चीख रहा था। शिवांश अपनी आंखें बंद किए उसकी चीखों से सुकून महसूस कर रहा था। वही मेघ जो अभी अभी वहां आया था शिवांश को देखते हुए बोला, इतने बेरहम तो तुम नहीं थे शिवांश। कुछ देर बाद शिवांश अपने हाथ साफ करते हुए बाहर आया। गिरीश ने कहा, बॉस असलम को मुंबई में देखा गया है। शिवांश ने एक नज़र उसे देखा, फिर का गेट खोल बैठ गया। गिरीश आगे सीट पर बैठा। उनका प्लान कुछ बड़ा करने का है, साथ ही वो रीना को ढूंढ रहे हैं। उनकी खबर शिवाय तक पहुंचा दो। और उसका क्या हुआ? बॉस, पता चला है वो तमिलनाडु के जंगलों में है, उसे वही देखा गया है। ब्लैक वर्ल्ड में हलचल है जब से विदुर मरा है, नए लीडर की तैयारी चल रही है, जाने कितनी गैंग उस कुर्सी के लिए तैयार है, अगले महीने वो हमला करेंगे। शिवांश ने कुछ नहीं कहा, वो बाहर दिखने लगा। तेजी से रोड पर गाड़ियां और लोग पीछे की तरफ छुट रहे थे। वो इस दुनिया का हिस्सा नहीं था, वो अपनी फैमिली जो उसकी दुनिया थी उनके साथ खुश था। इस दुनिया ने उसे ऐसा बनने पर मजबूर कर दिया। अब सोचते हुए शिवांश के होठों पर इवल स्माइल उभरी। ये सब कीड़े मकोड़े थे जो उसे काटने की कोशिश करेंगे तब कुचले जाएंगे। मेघ घर पहुंचा। आज उसके चेहरे पर उदासी थी कि भागते हुए कोई उसके पैरों से आकर चिपक गया। उसने सिर झुकाकर देखा, तब 2 साल का विध्वंस मेघ के पैरों से चिपका हुआ था। डैड, विधु मिस्ड यू। मेघ ने विधु की अपनी गोद में उठाकर उसके दोनों गालों को चूमते हुए कहा, लो डैड आ गए। आपने डैड को फोन क्यों नहीं किया? डैड जल्दी आ जाते अपने चिंकू के पास। हाँ, अब डैड को चिंकू के पास ही आना है। डैड भूल चुके हैं घर पर चिंकू की माँ भी उनका वेट कर रही है। मेघ ने सामने देखा। पिंक और ब्लैक नाइट सूट में वर्षा खड़ी थी। उसने एक रैबिट हेयर बैंड लगाया हुआ था। बहुत प्यारी दिख रही थी। उसका छोटा सा चेहरा गुस्से से फूला हुआ था जो वर्षा की ओर प्यारा दिखा रहा था। मेघ ने विधु की देखा, तब विधु मेघ के कान के पास आकर बोला, मम्मा दल गई। मेघ ने हाँ में सिर हिलाया। तुम्हारी माँ जलोटी है। क्या बोला तुमने? अभी के अभी मुझे बताओ। वर्षा सही से सुन नहीं पाए। विधु ने वर्षा को देखा जो अपने कमर पर हाथ रखे उन्हें जानलेवा नजरों से घूर रही थी। डैड बोले, मम्मा लोटी है। मेघ ने हैरानी से अपने शैतान बेटे को देखा जो होठों पर शैतानी मुस्कान लिए मेघ को ही देख रहा था। वर्षा की कुछ पल लगे समझने में, अगले ही पल कुशन मेघ के मुंह पर पड़ा। तुमने मुझे फिर से जलोटी बोला? हाउ डरे यू डैड, उतारो। बोलते हुए विधु मेघ की गोद से उतरने की कोशिश करने लगा। मेघ ने उसे नीचे उतारा और वर्षा से बचने की कोशिश करने लगा। क्या है जान ले लोगी? जो सच है वही तो बोला ना। अच्छा, अगर ये सच होता तब मैं तुम्हारी उस पार्टनर रूबी का गला दबा देती जो हर वक्त तुम्हारे पीछे रहती है।
वर्षा मेघ पर छोटा छोटा सामान उठाकर फेंक रही थी। मेघ बस वर्षा से बच रहा था। विधु उन दोनों को देखते हुए हंस रहा था। चिंकू रायजादा, तुम्हें मैं बाद में देखता हूँ, अब तुम जाना मासी के पास। मेरे बेटे की डराना बंद करो। वर्षा ने फ्लावर पॉट से निकाल कर मेघ पर फेंके। मेघ की आंख में उसमें से कुछ लग गया। आहा मॉम। मेघ ने अपनी आंख पर हाथ रख लिया। विधु और वर्षा दोनों भागते हुए मेघ के पास आया, उसे पकड़कर सोफे पर बिठाया। डैड डैड। वर्षा ने मेघ का हाथ हटाया, उसकी लाल हो चुकी आंख को देखा। सॉरी सॉरी, गलती से हो गया, मेरा इंटेंशन ये नहीं था। आई एम रियली सॉरी मेघ। डैड सॉरी। मेघ ने उन दोनों को देखा जिनके चेहरे रोने वाले हो गए थे। वो किसी भी पल रो सकते। विधु चढ़कर मेघ की गोद में बैठ गया और अपने छोटे छोटे हाथों दे मेघ के चेहरे को पकड़ उसकी आंख पर फूंकने लगा। मेघ ने उसे पकड़कर अपने पास किया और वर्षा की भी अपने करीब खींच लिया। बस करो, कुछ नहीं हुआ, तुम दोनों ने मुझे क्या मोम का समझा है। उन दिनों ने निहायती मासूमियत से हाँ की सिर हिलाया। अच्छा बोलकर मोम का हूँ बोलकर मेघ विधु के गुदगुदी करने लगा, जिससे विधु हंसने लगा और वो वर्षा की गुदगुदी करने लगा। वो तीनों हंस रहे थे। उनकी हंसी की आवाज़ हॉल में गूंज रही थी। देर रात शिवांश घर लौटा। ये उसका रोज का था। वो हॉल में आया, उसने एक नज़र घड़ी को देखा, फिर उस जगह को जहाँ कभी वीनू बैठकर उसका इंतजार करती थी। अगर वो लेट हो जाता तब वीनू उसे यही सोते हुए मिलती। अब वो जगह खाली थी। शिवांश ने गार्ड से बैग लेकर उसे जाने का इशारा किया। बैग सोफे पर रखकर शिवांश ने अपना ब्लेजर निकाल संभाल कर एक तरफ रख दिया। उसने उसे बेतरतीब से नहीं फेंका जैसे वो हमेशा करता था। सोफे पर बैठकर शिवांश ने टाई की नॉट ढीली कर आस्तीनों को कोहनियों तक मुड़ा। ये सब करते हुए उसकी नज़र पूरे हॉल में थी और हर कोने को वो बहुत ध्यान से देख रहा था। यहाँ बहुत सी यादें थी। बोलते हुए शिवांश की नज़र डाइनिंग पर गई। उसे वीनू का वहाँ मुंह बनाकर सोना याद आ गया। शिवांश के होठों पर मुस्कुराहट खिल गई। उसी वक्त किसी ने उसके सामने पानी का ग्लास करते हुए कहा, बॉस। शिवांश ने बिना देखे पानी का ग्लास ले लिया। उसने एक घूंट भी नहीं लिया। उसके सामने खड़ी लड़की बड़े ध्यान से शिवन को देख रही थी। शिवांश पीछे होते हुए सोफे पर लीन होकर आंखें बंद कर लेट गया। वो लोग मुंबई में है, तब ध्यान रखना। उस लड़की ने हाँ में सिर हिलाया। शिवांश के चेहरे पर देखा, जिस पर जीरो एक्सप्रेशन थे। जल्द ही उसने अपनी नजरें शिवांश के चेहरे से हटा ली। उसी वक्त लिफ्ट खुली और फुटस्टेप की आवाज आई। वही वीनू जो अभी अभी लिफ्ट से निकली थी, सामने देखते हुए अपनी जगह रुक गई। शिवांश को देखने ही वो आई थी, लेकिन उसे पता नहीं था शिवांश के साथ वो भी होगी। तुम बहुत बुरी हो। शिवांश के कहे शब्द अचानक वीनू के कानों में गूंज गए। उसने उन दोनों से नजरें हटा लीं। वीनू धीरे धीरे चलकर शिवांश के पास आकर खड़ी हुई। उसने एक नज़र आंखें बंद किए शिवांश को देखा। उसके हाथ में मौजूद ग्लास को अचानक वीनू के चेहरे के भाव बुरी तरह बिगड़े। उसने ग्लास शिवांश के हाथ से ले लिया और एक सांस में पानी पी गई। वापस ग्लास शिवांश के हाथ में देते हुए वीनू वहां से किचन की तरफ जाने लगी। अचानक से कुछ टूटने की आवाज से वीनू पलटी। बॉस कहते हुए वो लड़की शिवांश की तरफ बढ़ी, जिसने अपने हाथ में मौजूद ग्लास को हाथ में ही तोड़ दिया था। वीनू की नजरें शिवांश के हाथ से टपकते खून पर थी। उसका चेहरा सफेद पड़ गया, हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। एक तक वो उस लाल रंग को देख रही थी। खून खून। वीनू बुदबुदा रही थी। वो कुछ बूंदे वीनू को बहुत ज्यादा देख रही थी, जैसे हर तरफ खून ही खून हो। वो पैनिक करने लगी। अंश हटो, खून खून है। वीनू का चेहरे पसीने से भीग गया। शिवांश ने वीनू को देखा, वो उसकी तरफ आने लगा। वीनू अपने कदम पीछे लेने लगी। वो डरते हुए शिवांश से दूर हो रही थी। दूर रहो, दूर रहो। वीनू का पैर उसके नाइट गाउन में फंसा। वो गिरने की हुई। शिवांश का दिल धक से कर गया। वो आगे बढ़ता, उससे पहले उस लड़की ने वीनू को संभाल लिया। यूंगली नथिंग हैपेंड। वीनू अपना हाथ शिवांश की तरफ करते हुए वही बात कह रही थी, बॉस जाए। वीनू की बिगड़ती हालत को देख शिवांश वहां से तेज कदमों से चला गया। यूंगलेडी यहाँ कोई नहीं है, देखे मैं हूँ रीना, मैं बस, और कोई नहीं है, कोई खून नहीं है। वीनू की आवाज पर दो मेड आ गई थी। रीना ने उन्हें फ्लोर क्लीन करने को बोला और वो जल्दी जल्दी सब साफ कर दिए। रीना ने वीनू को वहीं बिठाया और उसे काम करने की कोशिश करने लगी। कुछ देर बाद वीनू शांत हुई। उसका वो रोज पिंक फेस मुरझा चुका था, बड़ी बड़ी आंखें लाल होकर डल दिख रही थीं। रीना वीनू को उसके रूम में छोड़कर गई। कुछ देर में ही वीनू गहरी नींद में थी। उसके सो जाने के बाद रीना ने एक नज़र बाथरूम के बंद दूर को देखा और वहां से चली गई। वही शिवांश शावर के नीचे खड़ा था। उसके दोनों हाथ दीवार पर थे और बॉडी शावर से पर बेहद ठंडा पानी उस पर गिर रहा था। शिवांश ने अपनी आंखें बंद की हुई थी और वो अपना हाथ दीवार पर मार रहा था। धीरे धीरे शिवांश ये बहुत तेज तेज करने लगा। उसकी आंखों के सामने कुछ चल रहा था। हर तरफ खून ही खून था। उसके हाथ खून से सने थे।
रुक जाए अंश, रुक जाए, मत करे प्लीज, उसे मत मारे, उसे छोड़ दे। वो धीरे धीरे कोने में सिमटी वीनू के पास बढ़ रहा था। वीनू एक कोने में बैठी थी, उसने अपना सिर घुटने में छिपाया हुआ था। मेरे पास मत आए, मेरे पास मत आए, दूर दूर रहें। शिवांश ने जैसे ही अपने लाल हाथों से वीनू को छुआ, उसने शिवांश को धक्का दिया। खूनी है आप। नो। शिवांश ने झट से अपनी आंखें खोली और पूरी ताकत से वॉल पर पंच मारा। शिवांश के हाथ से निकलता खून वॉल पर निशान बना गया। अगले ही पल शिवांश उस खून के दाग को अपने दोनों हाथों से रगड़ते हुए साफ करने लगा। उसके आंखों में दर्द था, बेपनाह दर्द। शिवांश टॉवल से अपने बाल साफ करते हुए बाहर आया। टॉवल एक तरफ रख, उसने ड्रेसिंग के बैक साइड ड्रॉवर से एक ड्रिंक की बोतल निकाली और बालकनी में जाने लगा। वीनू की आवाज पर वो पलटा। वीनू नींद में चौंक रही थी, शायद अब तक डरी हुई थी। शिवांश ने उस बोतल को वापस रखा और आकर उसके पीछे लेट गया। वीनू के सिर को अपने हाथ पर रखते हुए शिवांश ने वीनू को अपनी आगोश में ले लिया। धीरे धीरे उसके सिर को थपथपाने लगा। वीनू सुकून से सो गई। कुछ देर में रिद्धवंश की आंख खुली। वो आंखें मसलते हुए उठकर बैठ गया। पापा। रिद्धवंश उठकर शिवांश के पास आया, आकर उसके ऊपर चढ़ उसके सीने पर लेट गया। अभय क्या कर रहे हैं? बच्चे पास में ही सोए हैं। अभय ने सिर उठाकर तारा को देखा। सो रहे हैं न, तब मुझे प्यार करने दे। अरे उठ जाएंगे, अभय ने इरिटेट होकर कहा। तब अपना मुंह बंद रख और मेरा नाम मून मत करना। अभय वापस तारा के नेक पर किसीज करने लगा। तारा का मुंह खुला रह गया। शर्म से उसका फेस हीट करने लगा। अगले ही पल उसने अभय के कंधे पर थप्पड़ मारा। बेशर्म आदमी, छोड़ो मुझे। बोलते हुए उसकी नज़र दूसरे बेड पर सोए उसके बच्चों पर थी। अभय ने तेज से तारा के नेक पर बाइट लिया। तारा ने अपने होठों को दांतों से दबाकर अपनी चीख को रोका। अभय ने सिर उठाकर शरारती मुस्कान लिए तारा को देखा। तब तारा ने थोड़ा ऊपर होते हुए तेज से अभय के गाल पर काट लिया। अभय दर्द से बिलबिलाते हुए चीखा, अम्मा। अगले ही पल तारा ने अभय के मुंह पर हाथ रख लिया। धीमी आवाज में अभय के कान में बोली, आया मजा, मुझे भी इतना ही दर्द हुआ था। अभय ने नाराजगी से तारा को देखा, तभी आरंभ उठकर बैठ गया। मॉम। तारा ने अभय के सिर को अपने सीने पर रखते हुए खुद को ब्लैंकेट से ढक लिया। नींद भरी आवाज में बोली, यस बेबी, सो जाओ। आरंभ वापस लेट गया और कुछ ही देर में सो गया। वही अभय तारा को यहाँ वहाँ टच करते हुए तंग कर रहा था। उसके होठ अपने चेस्ट पर फील कर तारा ने अपनी आंखें भींच ली। आरंभ की गहरी नींद में सोने के बाद तारा ने ब्लैंकेट हटाकर बुरी तरह अभय को घूरा। अभय पूरी तरह तारा पर झुक गया। आई लव यू जान। तारा ने अभय के कॉलर को पकड़ उसे अपने करीब करते हुए उसके होठों पर होंठ रख दिए। एक्साइटमेंट में अभय ने बाइट किया। तारा ने सिसकी भरी। उसी वक्त एक क्यूट सी आवाज आई, था जाओगे तया। अभय ने तारा से दूर होते हुए उसके गले ने अपना चेहरा छिपा लिया। मेरी लाइफ की मंजुलिका आ गई, बोलकर अभय तेज तेज बेड पर हाथ मारने लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब आवर कमेंट्स।